जोंगकुक कुछ सेकंड तक बस रोता ही रहता है, फिर अपने चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल लेकर आता है। फिर से अंकल वांग के पास जाकर बैठ जाता है। उसने सोचा, मैं उन्हें अपना पूरा प्यार और ग्रैटिट्यूड फील करवाना चाहता हूँ। अंकल, जोंगकुक धीरे से कहता है। मिस्टर वांग मुश्किल से अपने आंखें जोंगकुक के तरफ मोड़ता है। याद है, आप कहते थे कि मैं एक दिन बहुत अच्छा एडल्ट बनूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराता है, ये कहकर, अभी भी बिलीव करते हो ना मुझ पर? अंकल वांग जोंगकुक के आवाज़ पर ध्यान देता है। इस बार वो सब कुछ क्लियरली सुन पा रहा था। जोंगकुक की बातें सुनकर मिस्टर वांग मन ही मन मुस्कुराता है। कितना सिली क्वेश्चन था ये, मिस्टर वांग ने ये सोचा। उसके लिए तो जोंगकुक पहले से ही सबसे अच्छा था, सबसे ब्रेव। वो हमेशा उस पर ट्रस्ट करता था, बिना डाउट के। लेकिन लाफ करने की जगह उसके लिप से बस एक हल्का सा कफ निकला। जोंगकुक तुरंत मिस्टर वांग के चेस्ट पर सर्कल मोशन से हाथ फिराना शुरू करता है, जैसे उसे कंफर्ट दे रहा हो। नर्स आती है और जेंटली उसके माउथ के पास क्लॉथ डब कर क्लीन करता है। जोंगकुक हल्का सा सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप भी मुझ पर बिलीव करते हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अंकल। आप तो हमेशा स्मार्ट रहे हो ना, और कभी झूठ नहीं बोला मुझे, तो फिर मैं भी सब कुछ कर लूँगा। बस आपका बिलीव चाहिए मुझे। उसका वॉइस थोड़ा क्रैक होता है, लिप्स हल्के से काँप जाता है, पर जोंगकुक बात करना बंद नहीं करता। उसे सब कुछ कहना था, अभी इसी पल। वो धीरे से बोलता रहता है, याद है अंकल, जब मैं पहली बार आपके पास आया था, आप गार्डन में रोज़ के छोटे छोटे प्लांट्स लगा रहे थे। वो दिन कितने प्यारे थे। लगता है जैसे एक अलग ही ज़िंदगी थी। उसके वर्ड्स के साथ ही आरविश और उसका चाइल्डहुड दोनों उसके दिमाग में फ्लैश होने लगे। मिस्टर वांग के दिमाग में वो दिन, वो हंसी, वो सुकून, सब कुछ एकदम ब्राइट लगने लगता है। वो दिन याद आते ही जोंगकुक के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ जाता है। वो कितना इनोसेंट और हैप्पी था उस टाइम पर। हर दिन गार्डन में फ्रेशली काट ग्रास और ब्लूमिंग फ्लावर्स की खुशबू से घिरी रहती थी वो। उसके लिए वो सब एक पीसफुल जिंदगी थी, क्योंकि उसे पता था घर लौटते ही अंकल वांग उसके साथ होते हैं। एक हल्की सी रुकी सांस उसके लिप से निकली और उसने अपना हाथ मुंह के पास रखा। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो। उसका दिल चिल्ला रहा था पर आवाज़ नहीं निकाल रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे पर वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अब मेरे साथ क्या होगा, उसने मन ही मन सोचा। वो अंकल वांग के बिना जीना सोच भी नहीं सकता था। वो नहीं जी सकता था, वो नहीं जा सकते थे। अभी तो बहुत कुछ बाकी था जो वो दोनों साथ करना चाहते थे। अचानक उसने देखा, अंकल वांग ने थोड़ा सा मूवमेंट किया और मुश्किल से उठने की कोशिश की। जोंगकुक घबरा जाता है। अंकल, जोंगकुक जोर से कहता है, पर दो मेल नर्स तुरंत दौड़कर सामने आ जाती हैं और उन्हें संभाल लेता है। उन्हें आराम से वापस बेड पर लिटा देता है। जोंगकुक देखता है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जोंगकुक खुद को रोने से रोक रहे थे और मुस्कुराने की कोशिश करता है और दोनों हाथों से उनका चेहरा जेंटली पकड़ लेता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जोंगकुक रुकते हुए कहता है, कि आप मेरे फैमिली बने अंकल। आपके साथ हर दिन मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था। जोंगकुक अपना सर उनके चेस्ट पर रख देता है, उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनके एंकल्स पर हल्का सा प्यार भरा किस देता है। आप हमेशा मेरी रियल फैमिली रहोगे अंकल। और फिर धीरे से उस पर करता है, अगर दोबारा जन्म हुआ तो मैं चाहूँगा फिर से आपके साथ हूँ, बिल्कुल शुरू से। ये कहकर जोंगकुक मिस्टर वांग का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। हम हमेशा फैमिली रहेंगे ना अंकल, चाहे थोड़ी देर के लिए दूर भी हो जाए। उसकी आवाज़ हल्का था पर दिल से निकली थी। मिस्टर वांग अपनी आंखों में वो पुरानी सी प्यारी सी मुस्कान लेकर आता है, जैसे कह रहा हो, हाँ, हम हमेशा फैमिली रहेंगे। उनकी आंखों के सामने सब धीरे धीरे ब्लर होने लगता है।
जोंगकुक का चेहरा अब कभी क्लियर दिख रहा था और कभी फेड। जोंगकुक मिस्टर वांग के सिर अपने माथा से लगाता है और धीरे से कहता है, मैं आपसे फिर मिलूंगा अंकल, शायद एक नए जन्म में। जोंगकुक आंखें बंद करके कहता है, आई लव यू, और उनके फोरहेड पर एक लंबे और हार्ट फेल्ट किस देता है। सो मच फादर, उसने रो देते हुए कहता है। मिस्टर वंग हल्की सी आंख खोल लेता है और जोंगकुक की तरफ देखता है। वही जेंटल स्माइल थी जोंगकुक के चेहरे पर। कहते हैं जब लाइफ ख़त्म होने लगती है तो पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने गुजर जाती है, और मिस्टर वांग के सामने भी वही था। सिर्फ खुशी, जोंगकुक के साथ बिताए हुए पल, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें, साथ डिनर करना, रिवर साइड के पास चलना और रात के स्टेरी स्काई के नीचे उसकी हंसी को देखना, उनके लिए वही सब कुछ था। जोंगकुक का हर रूप, हर उम्र, हर खुशी। अब भी जब जोंगकुक बड़ा हो गया था, तब भी जब भी वह अपने अंकल वांग को वापस आते देखता तो उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी और सुकून लौट आता। मिस्टर वांग के लिए भी जोंगकुक के साथ रहना जैसे ज़िंदगी में रोशनी भर देता था। जब तक वो दोनों साथ थे सब कुछ ठीक लगता था, पर सच तो ये था वो साथ अब ख़त्म होने वाला था। मिस्टर वांग ने अंदर ही अंदर दुआ मांगी, प्लीज़ गॉड, मुझे बस एक बार कहने दो अपने सन के लिए ये लास्ट बात। जोंगकुक तुरंत अपने आंसू पोंछे और अपने पागलों की तरह धड़कते हुए दिल को संभाल कर अंकल वांग की तरफ देखता है। अंकल वांग बोल रहे थे, आई लव यू टू। उनकी आंखें जोंगकुक से मिली और उनके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। जोंगकुक भी मुस्कुराता है, आंसू के बीच में भी। माय सन, मिस्टर वांग कहते हुए मुस्कुरा देता है। अब उन्हें समझ आ गया था, चाहे ज़िंदगी में उन्होंने कितनी भी गलतियाँ की हों, वो जोंगकुक के लिए हमेशा फादर ही रहेंगे। उन्होंने उसे कपड़े दिए, खाना दिया, घर दिया, उसे पढ़ाया, संभाला और ज़िंदगी के रास्ते भी समझाए, और ये सब करते हुए दोनों ने एक दूसरे में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। ये कहकर मिस्टर वांग के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाता है। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, जब आंखें खुलूंगा सब पहले जैसा होगा। वो सपने में देख रहे थे वो और जोंगकुक एक साथ डिनर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक छोटी सी फैमिली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था जोंगकुक से, डिनर की चिंता मत करो, हम दोनों मिलके एक फीस्ट रखेंगे। और अब वो सोच रहे थे, शायद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूँ, एप्पल जूस ले आते हैं या फिर पीच जूस। हाँ, पीच जूस परफेक्ट रहेगा। मिस्टर वांग के लिप्स पर एक वाइड स्माइल थी। उन्होंने धीरे से कहा, आई लव यू माई सन, और जैसे ही वो वर्ड्स निकला उनका पूरा तन मन एक लाइट फीलिंग से भर गया। पेन धीरे धीरे कम होने लगा और दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, ये मेरा सन है और ये सच हमेशा रहेगा। चाहे वक्त बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन उनके लिए रिश्ता हमेशा सच रहेगा, फॉरएवर। सिटी भर में चेन की गिरने की खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ लोग बात कर रहे थे, हर वॉल पर पोस्टर और फ्लैट्स चिपकाए जा रहे थे। घर, सड़कें, सब जगह वो नोटिस लगे हुए थे। लिखा था, ऑक्यूपेशन फोर्स जल्द ही पहुंचने वाली है। पर जोंगकुक के लिए सब अब मीनिंगलेस था। उसके आसपास सब कुछ जैसा सपना लग रहा था उसे, नहीं, एक नाइटमेयर जिसमें वो बस उठ जाना चाहता था इस सपने से। वो बिना सोचे समझे रास्ते पर चल रहा था, भीड़ के बीच चुपचाप मिल गया था। एक मोड़ पर उसकी नज़र एक पोस्टर पर चला जाता है और उसे कुछ भी शौक नहीं लगा। वही लिखा था जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, सरेंडर करो, पीस बनाए रखो, और प्रॉमिस दिया गया था जो लोग रूल्स फॉलो करेंगे उन्हें शेल्टर और सेफ्टी दी जाएगी। पोस्टर के नीचे एक और नोटिस था, गवर्नमेंट ऑफिस अब ऑक्यूपेशन फोर्स के कंट्रोल में रहेंगे, वहाँ वेपन्स और कम्युनिकेशन सेटअप होंगे। जो भी अपोज करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोई भी सिटी से बाहर नहीं जा सकता जब तक हाईएस्ट ऑफिसर के पास से अप्रूव ना हो। जोंगकुक के आसपास सब लोग डरे हुए थे। कुछ के चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, कुछ के आंखों में
असहायता थी, पर जॉन्गकुक को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके लिए वार अब कोई मैटर नहीं करता था। सब कुछ प्रॉमिस लग रहा था, पॉइंटलेस लग रहा था। वो बस भीड़ में धक्के खाता रहता है और वो चलता रहता है उन्हीं सड़कों से जहाँ वो अपने फादर के साथ रहता था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कदम थके हुए थे, आंखें खाली, दिल दर्द से भरा हुआ। वो बस वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँ उनके साथ की यादें अब भी जीती थी। उसका मन रियलिटी से इतना दूर चला गया था कि उसे याद भी नहीं रहा कब वो अपने घर पहुंच गया है। उसे तभी एहसास हुआ जब वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा था, जहां 2 लोगों के लिए प्लेट्स लगी थी, पर सामने वाली कुर्सी खाली थी। जॉन्गकुक उस खाली कुर्सी को देखता है और उसके सीने में फिर से वो दर्द जग जाता है। आंखों के आंसू कब सूख गए थे जॉन्गकुक को पता भी नहीं चला। जॉन्गकुक के फादर का फनरेल ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ था, पर उसे लगता था जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। सब कुछ जानते हुए भी उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे दुनिया बदल गई हो, पर उसका दिल वही अटका हो। वो कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। हर दिन उसका शरीर तो चलता था, पर दिमाग और दिल दोनों थक चुके थे। जॉन्गकुक एक मरे हुए पौधे जैसा महसूस कर रहा था, जिसे रोज पानी दिया जा रहा हो, पर फिर भी जिंदा नहीं हो पा रहा है। अब जॉन्गकुक के पास जीने की कोई वजह नहीं था। ये उसके ख्याल से बस एक छोटी सी वजह था, अपने फादर के कब्र पर जाना। वही एक जगह था जहाँ जाके उसे थोड़ा सुकून मिलता था। जॉन्गकुक अपने प्रेगनेंसी वाली बात पूरी तरह से भूल ही गया था। उसे इतना ज़्यादा सदमा लगा था। ठंडी हवा उसके अपार्टमेंट के टूटे हुए खिड़की से अंदर आ रही थी। उसे शायद अब तक उस खिड़की को ठीक कर लेना चाहिए था, पर अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। आसमान बिना ग्लास के और भी ज़्यादा नीला लग रहा था। आम तौर पर वो कहता, कितना सुंदर दिन है, लेकिन आज ऑटमन की ठंडी सुबह भी उसके लिए बेजान लग रही थी। बाहर सड़कों से मलबा हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही थी, पर उसके अंदर सब कुछ शांत और सुना था। वो अकेला था, बहुत अकेला था, और उसे फिर से अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। अंकल, जंकुक धीरे से पुकारता है। उसकी आवाज़ पूरी तरह से सूख गई थी, जैसे कि वो बात करना या फिर बोलना ही भूल गया हो। अंकल वांग, इस बार जंकुक थोड़ा जोर से चिल्लाकर कहता है और फिर खुद ही पागलों की तरह हंसने लगता है। पता नहीं क्यों उसे ये सब कुछ कहकर एक पल के लिए हल्का सा सुकून मिलता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। और आप सबको पता है, अगर मैं स्टोरी शेयर नहीं कर पाती हूँ तो मैं आप सबको इन्फॉर्म ज़रूर कर देती हूँ, अगर बहुत दिनों के लिए हो। 3 दिन आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं 3 दिन तक वीडियो अपलोड ना करूँ, ये पहली बार हुआ है। और मैं कम्प्लीटली नेटवर्क से बाहर थी, इसलिए आप सबको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। आप लोगों ने मुझे जितना मिस किया, मैंने उससे कई ज़्यादा मिस किया। आई मिस यू ऑल ऑफ यू माई टेकुकर बेबीज, एंड आई लव यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वीटीज। बाय बाय, गुड नाइट।